डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। एक और जहां किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस प्रदेश की गठबंधन सरकार के जूनियर पार्टनर जेजेपी पर समर्थन वापसी का प्रेशर बनाने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर जेजेपी ने कांग्रेस के इस बनावटी प्रेशर का तोड़ सर छोटूराम और चौधरी देवीलाल फॉर्मूले से निकाल लिया है। न सिर्फ तोड़ निकाला है बल्कि अब जेजेपी ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर करते हुए पार्टी की गतिविधियों को तेज भी कर दिया है। इसी हफ्ते जेजेपी ने अपने छात्र संगठन इनसो की वेबसाइट और एप्लीकेशन छात्रों को डिजिटल माध्यम से अपने साथ जोड़ने के मकसद से बनाई है। शुक्रवार को पंचकुला में जेजेपी की बैठक हुई। बैठक में जेजेपी नेताओं ने साफ संकेत दिया है कि पार्टी और सरकार यूं ही चलेगी। दरअसल जेजेपी ने मान लिया है कि अगर कार्यकर्ता से लेकर समर्थकों का कोई भी काम सत्ता में ही रहकर किया जा सकता है, सत्ता में रहकर ही अपने वायदे को पूरा किया जा सकता है। राज्य में हिस्सेदारी होने पर ही आप अपने वोट बैंक को संतुष्ट कर सकते हैं। दूसरा, जेजेपी नेता लगातार कह भी रहे हैं कि वो किसानों के साथ हैं। एमएसपी को लेकर वो लगातार आश्वासन भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इस पर कोई आंच आती है तो उसी दिन वो सरकार से अलग हो जाएंगे। कृषि कानूनों की वापसी का मामला केंद्र सरकार के अधीन है और जेजेपी इसमें ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती। जेजेपी नेता ये भी मान चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों का बुरा नहीं कर सकते। किसानों की भलाई के लिए मोदी सरकार की तरफ से कई योजना चलाई गई हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के चाचा अभय चौटाला इस्तीफा दे चुके हैं। इस पर अजय चौटाला ने कहा कि इस्तीफा देना कोई समाधान नहीं होगा। दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मेरी जेब में है, समाधान सिर्फ बातचीत से ही निकलेगा। अजय चौटाला ने किसान नेताओं को अपना अड़ियल रुख छोड़ने की भी नसीहत दी। कोई मकसद हल हुआ है तो मुझे ये बता दो, और मेरी तो जेब में है दुष्यंत का इस्तीफा, मैं अभी दे देता हूँ। अगर उस बात से मकसद हल होता हो तो हम एक पल भी नहीं लगाएंगे। केंद्र का कानून बनाया हुआ है, केंद्र निर्णय करे या हरियाणा के 10 सांसद रिजाइन करे जिन्होंने इस पे मोहर लगाने का काम किया है, या 5 राज्यसभा के सांसद जो हैं वो रिजाइन करें। दुष्यंत के रिजाइन मांगने से, हरियाणा के मिनिस्टर के किसी रिजाइन करने से अगर समस्या का समाधान होता है तो मैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मेरी जेब में है। इससे पहले जेजेपी के जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा ने कहा था कि उन पर हल्के के लोगों का किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। लोगों ने विधायक बनाया है और सत्ता में रहकर ही लोगों के हित में काम हो सकते हैं। विपक्ष में बैठने से कोई विकास नहीं होता। अमरजीत ढांडा के साथ में किसान की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि किसान देश का पेट पालता है और पीएम मोदी किसान का भला करना चाहते हैं। मेरे हल्के में ऐसा कोई दबाव मेरे ऊपर, मेरी जनता किसान मेरे पास आते मेरी इस्तीफा दे, मेरे पास ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता है, वो सभी का पेट पालता है। तो मैं तो केंद्र सरकार से अपील करता हूँ आपके माध्यम से, अपने किसान भाई भी आए हुए हैं, युवा साथी भी है, तो केंद्र सरकार ने बातों बोर से जल्द ही एक मिनट किसानों पर भारी पड़ता जा रहा है, क्यों सर्दियां महीना, अब काम का सीजन भी आने वाला, फसल भी आएंगी, तो स्कूल भी कॉलेज भी शुरू हो रहे हैं। तो मैं तो केंद्र सरकार से जल्दी समाधान होना चाहिए, हम तो ये अपील करते हैं। सत्ता में रह के ज्यादा अच्छे से होगा या सत्ता से बाहर जाके ज्यादा अच्छे? सत्ता में रहते हुए जल्दी काम होगा, कुछ काम भी हो जाएंगे, इस समस्या समाधान भी हो जाएगा। सत्ता से बाहर तो कुछ भी नहीं हो सकता। किसान इसके जब हम साथ में, सरकार के साथ में है, तो सरकार के साथ में रहेंगे तो हम कुछ भी जीत हासिल कर लेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी किसानों को भला सोचते हैं, भलाई सोचते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस बातों में अच्छा बात मानी जाए किसानों की। इसी बातों में धन्यवाद। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने भी दबाव को खारिज करते हुए किसानों को लेकर अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि एमएसपी हम दे रहे हैं हरियाणा के अंदर, जिन जिन फसलों पर एमएसपी हम दे रहे हैं, वहां कोई कहीं तकलीफ आई तो आप मुझे बताओ। हम दुष्यंत जी से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। हरियाणा के अंदर कहीं कोई एमएसपी को लेकर के कोई दिक्कत है क्या? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हरियाणा में कोई एमएसपी को लेकर दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। तो दिक्कत है ही नहीं तो हरियाणा का विषय यहीं समाप्त कर देना चाहिए कि हरियाणा में जब एमएसपी है और हम दे रहे हैं, एमएसपी किसान को मिल रही है, राजस्थान का किसान, पंजाब का किसान अपनी फसल हरियाणा में बेच रहा है। हरियाणा की गठबंधन सरकार में पार्टनर जेजेपी अब बैकफुट की बजाय फ्रंट फुट पर आ गई है। पार्टी अब वर्करों को साथ जोड़े रखना और वायदे पूरे करने पर जोर देने लगी है। देखना होगा कि जेजेपी अपने स्टैंड पर कितना कायम रह पाती है और खुद को कितना मजबूत बना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए
बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।